नमस्ते। प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेली बाइंडिंग के बारे में कि जो मदर्स की डिलीवरी होती है उसके तुरंत बाद जो बेली बाइंडिंग की जाती है वो क्या होती है, उसको कैसे किया जाता है, कब से शुरू करना चाहिए, कब तक करना चाहिए और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये सब चीज़ें हम आयुर्वेद के साथ पढ़ेंगे कि आयुर्वेद के साथ देखेंगे कि ये सब चीज़ें क्यों करते हैं, क्योंकि एलोपैथी में तो ये चीज़ आपको बताएंगे नहीं कि आपको बेली बाइंडिंग करनी है। क्योंकि एलोपैथी में क्या बोलेंगे, एलोपैथी क्या बोलती है कि पहले बीमारी आने दो उसके बाद हम इलाज करेंगे, और हमारा आयुर्वेद क्या बोलता है कि पहले आप ये चीज़ करो कि बीमारी आए ही ना। तो इसी वजह से मैं हमेशा आयुर्वेद की बात करती रहती हूँ कि आयुर्वेद के साथ हम चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बेली बाइंडिंग क्या होती है, तो बेली बाइंडिंग जो मदर्स की डिलीवरी होती है, जो जिनकी डिलीवरी होती है उनकी टमी के चारों ओर एक कॉटन की साड़ी या फिर कॉटन का दुपट्टा अच्छे से रैप करके और उसको कस के बांध दिया जाता है। ये होती है बेली बाइंडिंग। आजकल तो टमी बेल्ट या फिर बेली बेल्ट भी आ गई हैं, लेकिन उनका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि वो, जैसे ये बेली बाइंडिंग है तो ये ऊपर का नीचे का पोर्शन थोड़ा सा बॉडी के टच हो के वो बॉडी में अनकंफर्टेबल सा होता है बॉडी के लिए। तो उसका बस एक ये ड्रॉबैक है। आप चाहो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आप बेली बेल्ट भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो कॉटन के कपड़े को अच्छे से पेट के चारों तरफ टाइट से लपेट के और उसको टाइट से बांध सकते हैं। ये होता है बेली बाइंडिंग। अब बात आती है कि ये कब से शुरू करना चाहिए। देखिए, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें तो डिलीवरी के तुरंत बाद आप ये शुरू कीजिए। क्यों कीजिए वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन जो सी सेक्शन होता है उसमें आप जैसे, क्योंकि स्टिचेस लगे हुए आप कुछ भी बांधोगे तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल होगा, बहुत इरिटेशन होगी। तो आप जैसे 2-3 दिन उन स्टिचेस को हो जाएं, वो थोड़ा सा हील हो जाएं, या फिर एक वीक के बाद जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करने जाएं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके और बेली बेल्ट जो या फिर कॉटन का कपड़ा आप बेली बाइंडिंग कर सकते हैं। ये थी कि कब से शुरू करना चाहिए। अब बात आती है कब तक इसको करना चाहिए। तो 40 डेज का कन्फाइनमेंट पीरियड जो होता है, जैसे हमारे यहाँ इसको जापा बोला जाता है, ये हर कंट्री में होता है। क्योंकि जो डिलीवरी के बाद 40 डेज जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है मदर की हेल्थ के लिए। तो आप 40 डेज तक तो कम से कम उसको रखिए। इसका भी एक रीज़न है कि 40 डेज ही क्यों, क्योंकि जो हमारा यूट्रस होता है वो 6 वीक लेता है अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए। या आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, वो भी यही बताएंगे कि 6 महीने में, 6 वीक में जो होता है, 6 सप्ताह में आपका यूट्रस जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में आता है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि बेली बाइंडिंग क्यों करनी चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्मल डिलीवरी के तुरंत बाद हम बेली बाइंडिंग करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जैसे ही आपकी डिलीवरी हुई वहाँ पे क्या हो गया, जगह खाली, और जगह खाली, कोई भी स्पेस अगर खाली हुआ तो एयर तुरंत ऑक्यूपाई हो जाती है वहाँ पर। और अगर एयर वहाँ पे चली गई, एयर वायु, और इसको आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो वात बोलते हैं। तो आपको जैसे ही वात वहाँ पे चली गई तो वात के होने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी डिजीज़ होती हैं, जैसे बॉडी में जहाँ पे भी घुटने का दर्द, बैक एक, या कहीं और भी प्रॉब्लम, पेन होना शुरू हो जाता है, या फिर आपका यूट्रस जो है, आपका जो पेट है वो भी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर वायुवात का प्रकोप है, ऐसा बोला जाता है आयुर्वेद में। तो आपको अगर आयुर्वेद की भाषा में बोले तो वात से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पेन, घुटनों में, जहाँ जो जॉइंट्स पेन बेसिकली जिनको बोलते हैं, जॉइंट्स पेन, या फिर आपका जो यूट्रस वाली पोजीशन, तो इन सब चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। ये वात के प्रकोप होते हैं आयुर्वेद की भाषा में। तो ये सब चीज़ें होंगी। प्लस क्या होगा, अगर आप बेली बाइंडिंग, अगर आप उसको जगह को खाली छोड़ देते हैं तो आपका जो पेट लटक जाता है वो भी इसी रीज़न से लटकता है। तो आप नॉर्मल डिलीवरी के तुरंत बाद ये करेंगे तो आपका आपको जो आपका पेट है, जो यूट्रस है, जो खाली जगह हुई है, उसमें स्पेस ही नहीं देगी वो उस चीज़ को घुसने के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम्स होंगी नहीं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपका जो यूट्रस 6 वीक में आने वाला है अपनी पोजीशन में,
वो आराम से आ जाएगा, आपको मोटापे की शिकायत नहीं होगी, क्योंकि बोलते हैं ना पेट निकल जाता है बच्चा होने के बाद, या फिर मोटे हो जाते। उन सब का रीज़न यही होता है कि आपने प्रॉपर तरीके से केयर नहीं की आपके वो जो 40 डेज़ थे। अगर आप 40 डेज़ में अच्छे से केयर कर लेंगे तो आपको कभी भी ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं। आपकी बॉडी जैसा आप पहले थे आप वैसे ही हो जाएंगे। हाँ, ये है कि जैसे आप जो 40 डेज़ में कर रहे हो सकता है आपका यूट्रस थोड़ा-सा कम हो, मतलब पोजीशन में आने में थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा-सा और टाइम लगे, बट हाँ, वो आ जाएगा, इतना इतना श्योरिटी है। तो ये तो सबसे पहला बेनिफिट था कि आपका ना पेट लटकेगा और आपका यूट्रस जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, वहाँ पर एयर नहीं जाएगी। तो सबसे पहला बेनिफिट था ये। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जैसे आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। जैसे आप हटाओगे बेली बेल्ट को या फिर उस कपड़े को, तो आप खुद फील करोगे कि वहाँ पर जो बंधा था उस पे आप कितना कंफर्टेबल थे, और जैसे ही हटाया तो ऐसे लगा कि आपका एक सपोर्ट सिस्टम गया। तो ये उसका दूसरा बेनिफिट होता है। तीसरा बेनिफिट, जैसे आपके स्टिचेस लगे हैं तो स्टिचेस को अगर हम ऐसे ही पकड़, जैसे आप हिलेंगे डुलेंगे तो थोड़े से वो खुलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन एक पोजीशन में यहाँ पर आ गए, उसके बाद आपने बांध दिया कपड़ा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बहुत अच्छे से हील हो जाएंगे। तीसरा बेनिफिट ये था कि आपके स्टिचेस जो हैं वो अच्छे से हील हो जाएंगे, टाइमली हील हो जाएंगे, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो अगर आप खुला छोड़ देंगे कुछ भी यहाँ पे टच होगा, आप उठेंगे बैठेंगे हिलेंगे डुलेंगे तो ये थोड़ा सा गैप बनने के चांसेस रहते हैं। तो आप जहाँ पे कट हुआ है सी सेक्शन में, तो वहाँ से गैप भी मतलब दिखेगा साफ साफ कि यहाँ पे हो। लेकिन बेली बाइंडिंग अगर आपने कर दी तो बहुत अच्छे से, बहुत पास पास में आ जाएंगे वो स्किन, और अच्छे से हील होगा। तीसरा बेनिफिट था ये। तो ये सब बेनिफिट देख के कि हाँ ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो यही इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, क्योंकि उसके लिए तो हम कितना कुछ करते हैं, काढ़ा पीते हैं, कभी जिम जाते हैं, कभी एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपने 40 डेज़ में अपनी केयर अच्छे से कर ली तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसमें ये हमारा पहला वीडियो था कि उन 40 डेज़ में कैसे हम अपनी केयर करें, कि बेली बाइंडिंग जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट। तो बेली बाइंडिंग आप चाहो तो दिन में पूरा दिन बांध के रात को आप खोल भी सकते हो, लेकिन अगर आप पूरा दिन बांधे रहो, रात में भी अगर आप बांध के सो सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं सो पाते हो तो रात में आप उसको खोल के और आराम से सो जाइए, क्योंकि उस टाइम पे भी आपकी इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब चीज़ों को आपका ध्यान में रखना होगा। तो आप थोड़े से कंफर्टेबल के लिए अपने के लिए आप रात में उसको खोल के सो सकते हो। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो ऐसी वीडियोस के लिए, चाहे आप पेरेंट हो, चाहे आप पेरेंट बनने वाले हो, या फिर आप सोच रहे हो, आप सबके लिए इस चैनल पे हमेशा कुछ ना कुछ आता रहेगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। और इससे रिलेटेड बेली बाइंडिंग से आपको कोई भी डाउट है तो आप ये चीज़ पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। थैंक यू।